नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हाई कोर्ट पहुंचे थे। सुबह हमने उसका विश्लेषण किया क्यों गए हैं। तो आज जब हाई कोर्ट में सुनवाई थी, अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी उपस्थित हुए हाई कोर्ट में। मैंने पिछले वीडियो में ये चर्चा की थी दोस्तों कि ये जो पैसा लग रहा है ये अरविंद केजरीवाल का पैसा नहीं लग रहा है। ये पैसा आम जनता का पैसा है, दिल्ली के खजाने को लुटाया जा रहा है। तो अभिषेक मनु सिंघवी पेश होते हैं और बहस शुरू होती है। अरविंद केजरीवाल जो मांग करते हैं वो ये कहते हैं कि उनको जो कल बुलाया गया है, ईडी के द्वारा समन पेश किया गया है, उस पर रोक लगा दी जाए। तो हाई कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, भाई अब तक आपको कितने समन जारी हो चुके हैं? तो अभिषेक मनु सिंघवी बताते हैं कि जो कल आने वाला है उसको मिलाकर 9 समन ईडी अरविंद केजरीवाल को दे चुकी है। जज महोदय ने पूछा कि आप पेश क्यों नहीं हुए? तो बड़ी मजेदार बात अभिषेक मनु सिंघवी ने करी कि सर महोदय, माय लॉर्ड, पहले मुझे संरक्षण दे दीजिए कि मेरी गिरफ्तारी ना हो। गिरफ्तारी किसकी होती है? जो एक कल्प्रिट होता है, अपराधी होता है, जो आरोपी होता है, तो उसकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन ये पहले ही संरक्षण मांग रहे हैं कि गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी जाए। अगर ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं तो अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं पेश तो हो जाएंगे हुजूर, लेकिन पहले हमें प्रोटेक्शन दे दीजिए क्योंकि ईडी गिरफ्तार कर लेगी। यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी भी जानते हैं कि घोटाला हुआ है। केजरीवाल को तो खैर मालूम ही है, और अभिषेक मनु सिंघवी इनके वो दिग्गज वकील हैं जो मनीष सिसोदिया को और संजय सिंह को अब तक जमानत नहीं दिलवा पाए। सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते रहे, समीक्षा याचिका लगाई थी मनीष सिसोदिया की, वो भी खारिज हो गई। तो ये वो अभिषेक मनु सिंघवी हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग, मनी ट्रेल पाई जाती है, और ईडी को निर्देश दिए थे कि आपने अब तक आम आदमी पार्टी को इस केस में पार्टी क्यों नहीं बनाया। ईडी ने उस वक्त भी कहा था कि हम कार्यवाही कर रहे हैं, और जब से लेकर अब तक 9 समन जारी किए जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल को, लेकिन बुलाने से आते नहीं। बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मोदी गिरफ्तार करना चाहते हैं। बीजेपी वाले अपने कार्यालय में बैठकर स्क्रिप्ट लिखते हैं और कोर्ट में जाके प्रोटेक्शन मांगते हैं, रोक लगवाते हैं कि समन पर रोक लगाई जाए। ईडी के सामने अगर केजरीवाल जाएंगे तो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की तरह गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो अभिषेक मनु सिंघवी ये भूल गए कि के कविता तो ईडी के सामने नहीं गई थी, लेकिन ईडी हैदराबाद से उठाकर ले आई थी। तो हाई कोर्ट ने बड़ा झटका केजरीवाल को यह दिया है, ना तो समन पर रोक लगाई है, ना ही कोई संरक्षण प्रदान किया है, लेकिन
दूसरी तरफ इस न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं कि यह न्याय किस तरह का है। हाई कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपने कितने समन भेजे हैं और आप किस वजह से इनको बुला रहे हैं। तो ईडी के वकील ने कहा, पहली बात तो यह है मिलोर्ड कि ये याचिका सुनने लायक ही नहीं है, इसको आप खारिज कर दीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति सेशन कोर्ट गया था, उससे निचली अदालत गया था और अब हाई कोर्ट आकर टाइम बर्बाद कर रहा है। अगर आप ईडी से सवाल कर ही रहे हैं तो हमें जवाब देने में कोई आपत्ति नहीं है। तो एक तरफ तो केजरीवाल को संरक्षण देने से मना कर दिया, समन पर रोक लगाने से मना कर दिया और ईडी को भी हाई कोर्ट ने कहा कि आप 14 दिन के अंदर जवाब दीजिए। तो ये कैसी न्याय व्यवस्था है? आप टाइम पे टाइम बढ़ाए जा रहे हैं। सेशंस कोर्ट में 2 दिन सुनवाई चली, अरविंद केजरीवाल को फटकार लगती है, वहां पर समन पर कोई रोक नहीं लगाई जाती, ईडी को कुछ कहा नहीं जाता। वहां पर केजरीवाल को कहा जाता है कि आप 16 मार्च को पेश होइए। तो हाई कोर्ट में क्या तकलीफ आ गई थी? जब आपको संरक्षण भी नहीं देना है, समन पर रोक भी नहीं लगानी है, तो आप ईडी को कहते कि अगर ये व्यक्ति नहीं आता तो इसको गिरफ्तार कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट तो कह चुका है ना कि ईडी के समन का सम्मान करना पड़ेगा हर व्यक्ति को। और पिछला आदेश 1 हफ्ते पहले का हाई कोर्ट का ही है, जब केजरीवाल का चेला ओखला का विधायक गया था अग्रिम जमानत लेने, उसको भी कड़ी फटकार लगी थी कि अग्रिम जमानत नहीं दे सकते, आप सम्मान कीजिए ईडी के समन का। तो क्या कोर्ट प्रेशराइज्ड हो गई अभिषेक मनु सिंघवी से? क्योंकि पूर्व सीजीआई कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी प्रेशराइज्ड होता है, बंधक बना हुआ है। तो ये तो अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो क्या आज हाई कोर्ट प्रेशराइज्ड हो गया? तो दोस्तों 14 दिन का टाइम ईडी को दिया है हाई कोर्ट ने और उसके बाद 7 दिन का टाइम दिया है केजरीवाल को और 22 अप्रैल को अब इस केस की सुनवाई होगी। लेकिन जो समझने की बात है वो ये है कि ईडी के पास आज भी समन जारी करने का अधिकार है, केजरीवाल को गिरफ्तार करने का अधिकार है। तो क्या ईडी ऐसा करेगी? ये देखना अब दिलचस्प होगा, क्योंकि कल 21 तारीख है, कल को अरविंद केजरीवाल पेश होने वाला नहीं है। तो क्या ईडी अब शीश महल का ताला तोड़ेगी, घर में घुसेगी और केजरी को उठाकर लाएगी? दूसरी तरफ के कविता बिल्कुल गवाही देने को तैयार हैं, सब कुछ बता दिया है उन्होंने, कोर्ट में जाने को तैयार हैं, क्या क्या स्क्रिप्ट लिखी गई थी, कैसे नीति बनेगी शराब नीति, कितना कमीशन लिया जाएगा, किस किस ने पैसा लिया, सब कुछ के कविता ने राज खोल दिए हैं। और इस केजरीवाल को देखिए ना, ये 9वें समन पर ही क्यों गया हाई कोर्ट? क्योंकि केजरीवाल को ये लग गया था कि के कविता को हैदराबाद से ईडी उठाकर ले आई है और के कविता ने राज खोल दिए हैं। इसी वजह से केजरीवाल पहले समन पर नहीं गया, 8 समन पर नहीं गया हाई कोर्ट। बाहर इसके प्रवक्ता बोलते रहे इल्लीगल है समन, तो हाई कोर्ट ने तो इल्लीगल नहीं कहा।
हाई कोर्ट ने तो समन पर बैन नहीं लगाया, ना ही ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाई। तो के कविता ने जो राज उगले हैं दोस्तों, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, पैंट भी गीली हो गई है, शायद पीली भी हो गई हो। तो ये केजरीवाल कल तो जाने वाला नहीं है। अगर के कविता 164 में 2-4 दिन में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा देती हैं सरकारी गवाह, तो वो बनने को तैयार हैं। लेकिन अभी ईडी तैयार नहीं है उन्हें सरकारी गवाह बनाने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति तो अब सरकारी गवाह बनने को तैयार है, क्योंकि उन्हें सजा से छूट चाहिए। ये वही के कविता है जिसने स्वीकार किया है कि 100 करोड़ रुपए मैंने इकट्ठे करके दिए थे शराब कंपनियों से। तो दोस्तों, न्याय व्यवस्था पर भी आज सवाल उठा है। अरे आप या तो समन पर रोक लगा देते, केजरीवाल को कह देते जाने की जरूरत नहीं है, या ईडी को कह देते भाई गिरफ्तार कर लो। ना तो केजरीवाल के लिए ही कुछ कहा है, फटकार जरूर लगाई है कि आप क्यों नहीं गए इतने समन पर। लेकिन ये भगत सिंह का अनुयायी बनता है। अरे चूहे जैसी औकात है तुम्हारी, इतने डरपोक कायर हो, तुम देश के लिए क्या जान न्यौछावर करोगे? कोर्ट में जाकर भीख मांग रहे हो। उन बलिदानियों से पूछो, भगत सिंह से पूछो, सुखदेव से पूछो, राजगुरु से पूछो, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। कोर्ट के अंदर भारत मां की जय के नारे लगाए थे, पर तुम तो भीख मांग रहे हो। ईडी के सामने चले तो जाएंगे हजूर, लेकिन गिरफ्तारी का डर है। तो केजरीवाल एक ना एक दिन तो गिरफ्तार हो गई। बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाती है? हलाल तो होना पड़ेगा ना। तो दोस्तों, हाई कोर्ट से फटकार के बावजूद भी ये शख्स धूर्त किस्म का है और शातिर बहुत है। हो सकता है अभी सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाए, लेकिन अब ईडी को चाहिए कि तुरंत से तुरंत सख्त कार्यवाही करे। केस चलते रहेंगे, जमानत होती है तो हो जाए, लेकिन ईडी को अब सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि के कविता भी गवाही देने के लिए तैयार है और अन्य लोग तो पहले ही गवाही दे चुके हैं इसके खिलाफ। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।